अगर आप जैपनीज गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और गाड़ी भी आपको डी सेगमेंट की चलानी है लेकिन बजट आपका सिविक से थोड़ा सा ज्यादा है तो भाई 1 मिनट रुक जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो गाड़ी जैपनीज दिखाने वाला हूं वो ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आप जब गाड़ी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी को कहां यूज किया है समझ नहीं आ रही। गाड़ी सिर्फ 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है लेकिन गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू। गाड़ी कौन सी है? ये है 2011 मॉडल टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून और कलर इसका बहुत ही स्पेशल है। ब्लू कलर में ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात ये कि ये गाड़ी 2023 की एम्बेसी क्लियर है। तो गाड़ी की कंडीशन आप वीडियो में देख भी रहे होंगे और उसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है। और सबसे मेन चीज़ कि जापानीज गाड़ियों में नॉर्मली इस तरह की व्हीकल्स में मीटर रिवर्स वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये गाड़ी देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी जो है बिल्कुल ओरिजिनल मीटर के साथ है। हर एक चीज गाड़ी की ओरिजिनल कंडीशन में है। तो बिना वक्त जाया किए जल्दी से मैं आपको गाड़ी की तरफ लेकर चलता हूं और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये गाड़ी पसंद आए, इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे आपके लिए ये व्हीकल वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, इस वक्त आप देख रहे हैं 2011 मॉडल टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून। अब ये गाड़ी वैसे तो आप सोचेंगे कि यार इसमें ऐसा खास क्या है, 11 मॉडल की क्राउन है और ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात तो ये है कि इस गाड़ी की पूरी बॉडी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है। पेंट को तो छोड़ें, आपको पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच तक नज़र नहीं आएगा। और पाकिस्तान में अगर आपको इस कंडीशन में क्राउन्स की अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, इतनी लिमिटेड क्राउन्स हैं। फिर दूसरी इसकी खास बात यह है कि इस गाड़ी का कलर बहुत ही स्पेशल है। व्हाइट कलर में आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी, ब्लैक कलर में आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन ये जो ब्लू कलर है ये इस गाड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है और इस ब्लू कलर में ये क्राउन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है। फिर दूसरी बात यह कि ये आती भी V6 इंजन के साथ है और ये हाइब्रिड ड्राइव के साथ आती है और प्रॉपर एक रियर व्हील ड्राइव बीस्ट है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,45,00,000 है और ये गाड़ी है 2011 मॉडल 2023 की एम्बेसी क्लियर है और कंडीशन आप देख भी सकते हैं। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास फुल प्रोजेक्ट लाइट्स इस गाड़ी में आपको मिलती हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं और इस गाड़ी की लाइट्स मैसिव हैं, जाइगेंटिक लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। फॉग लैंप्स हमारे पास मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये आप फ्रंट पर इसकी जरा लुक चेक करें। क्राउन का बैज है हमारे पास, उसके अलावा साइड लुक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। आते हैं हम इसके रिम्स की तरफ। कॉन्टिनेंटल का टायर आपको इस पर मिलता है और रिम्स का साइज 18 इंचेस है। 225/55 का टायर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा और क्योंकि ऑब्वियसली ये क्राउन है, मल्टी लिंक सस्पेंशन के साथ आती है तो राइड क्वालिटी इस गाड़ी में आपको अनमैचेबल मिलती है। और फिर खासतौर पर ब्रांड न्यू कंडीशन में अगर गाड़ी हो, क्राउन हो, तो उसको चलाने एक अपना ही मजा है। और जब आप इस गाड़ी को देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये एक कलेक्टर्स आइटम से कम नहीं है गाड़ी। रियर साइड पर चलते हैं, लेकिन असल सरप्राइज तो इस गाड़ी का इंटीरियर देखकर आपको मिलेगा। चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लें या आप इस गाड़ी को बैक साइड से देख लें, ये गाड़ी अपनी कंडीशन की कहानी खुद बयान करती है। आप अगर चेक करें लाइट्स, इसका बम्पर के पेंट की कंडीशन में आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये चेक करें। वो होता है ना कि डार्क कलर वाली गाड़ियों में नॉर्मली स्क्रैचेस वगैरह छोटे मोटे नज़र आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई स्क्रैच नज़र आ ही जाएगा, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर पूरी बॉडी पर आपको ढूंढने से भी कोई एक सिंगल स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। बैक साइड से आप इसको चेक करें, ये देखें प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप हमारे पास मौजूद है। सो आइए अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको इसको ओपन करते हैं और इसके इंटीरियर का एक क्विक सा व्यू देते हैं आपको, ये चेक करें। फिर इसकी सीट्स आप चेक करें। अभी डिटेल में इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको क्विक सा एक ओवरव्यू देता हूँ इसके इंटीरियर का। रियर साइड से भी इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ और रियर साइड का इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करें आप जरा। बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़ें, इसके मैट्स के ऊपर जो ब्रांडिंग हुई हुई है उसको भी आप चेक करें। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि इस गाड़ी को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि इस गाड़ी ने तो भाई टाइम ट्रैवल किया है 2011 से सीधा 2025 में। आइए ज़रा इंटीरियर को डिटेल से देखते हैं और तफसील से चीज़ें आपको दिखाते हैं। यार आप ये चेक करें ज़रा इसके इंटीरियर की और इसकी ये जो हर एक पार्ट है उसकी कंडीशन। लेदर चेक करें आप इसकी स्टीयरिंग व्हील का, ये देखिए हर एक चीज़ परफेक्ट कंडीशन में है। फीचर्स तो मैं आपको इसके दिखाता ही हूँ, चलें ज़रा जल्दी से स्टार्टअप दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। ये है जी इसका स्टार्टअप। अब ऑब्वियसली ये हाइब्रिड गाड़ी है तो स्टार्टअप इस गाड़ी का बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल साउंडलेस किस्म का होता है। ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये रेडी साइन आपको दिखा रहा है कि गाड़ी अभी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। V6 इंजन जो है वो अभी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली हाइब्रिड गाड़ियों में एकदम इंजन स्टार्ट नहीं होता। इससे पहले कि इसका इंजन स्टार्ट हो हम इसको कर देते हैं
स्विच ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी थोड़ी सी टाइट स्पेस में खड़ी हुई है तो फिर पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन खैर इस गाड़ी का क्योंकि ब्रांड न्यू इंजन है वो चीज़ इतना मसला तो होता नहीं है, लेकिन गर्मी है तो फिर हीट ज़्यादा अंदर जमा हो जाती है। एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पर कोई इस तरह का खास लगा हुआ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं असल काम की बात की तरफ, और सबसे पहले तो आप इसके माइलेज चेक करें। 60,000 ड्रिवन ये व्हीकल है जो कि ओरिजिनल जेन्युइन मीटर के साथ है, और इसके मीटर के साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई। फिर स्टीयरिंग व्हील के अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। आपके पास वॉल्यूम कीज आ जाती हैं, यहाँ पर हमारे पास मोड सिलेक्शन की है, वॉइस कमांड, फिर आपके पास ये डिस्प्ले बटन्स हैं और साथ ही फ़ोन के कंट्रोल्स हैं। फिर उसके अलावा ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर करती है, और मजीद फीचर्स में क्लस्टर देखें आप इसका बेहद खूबसूरत, ये देखें मल्टीमीडिया स्क्रीन, और ये जेन्युइन नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर इसकी देख सकते हैं। फिर अगर राइट साइड पर आ जाएं तो हमारे पास एक एसी वेंट है, उसके नीचे पावर बटन इसमें आपको मिलता है, और साथ ही रिट्रैक्टेबल मिरर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। फिर मजीद नीचे अगर आए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल लिड ओपनर मौजूद है। उसके अलावा जी लेफ्ट साइड पर आप आ जाएं तो हमारे पास 2 एसी वेंट्स हैं। हैज़र्ड लाइट स्विच सेंटर में आपको दिया जाता है जिसमें लाइट भी ग्लो करती हुई आप देख सकते हैं, और ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। ऑब्वियसली क्राउन है, ये फीचर तो इसमें आपको मिलेगा ही। और फिर साथ ही इस गाड़ी का सबसे आइकॉनिक फीचर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो है ये चेक करें, इसके ऑटो स्विंग एयर वेंट्स। क्राउन में ये फीचर आइकॉनिक होता है जो कि इसका भी परफेक्टली वर्किंग है, और ये आप देख सकते हैं इसके एयर वेंट्स लेफ्ट और राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, तो ये इसका बड़े मजे का फीचर है। अच्छा, अब आप जरा इसका डैशबोर्ड वाइड एंगल में चेक करें, और यार मुझे नहीं पता कि कैमरा में आपको कैसा नजर आ रहा है, कैमरा इसको जस्टिफाई कर भी रहा है या नहीं, लेकिन यकीन माने कि जब आप रियल लाइफ में इस गाड़ी को आकर विजिट करेंगे, और अगर आप क्राउन लवर हैं, कभी भी किसी भी कीमत पर आप इस गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। आप यकीन माने ये इस तरह की गाड़ी है, क्योंकि बहुत कम ऐसे होता है 2 साल 3 साल के बाद कोई इस तरह की गाड़ी आती है जिसे देखकर तबीयत खुश हो जाती है, और बहुत कम, मैंने अपने इस पूरे कैरियर में बहुत कम इस तरह की गाड़ियां देखी होंगी जो इतनी साफ हालत में और बहुत ही लो माइलेज के साथ हों। अच्छा, फिर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास मटेरियल यूज़ हुआ है, नीचे ग्लॉसी पैनल्स हैं, लेदर का यूज़ हुआ है। फिर उसके साथ साथ ग्लव बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर लाइट मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये चेक करें ज़रा कि बुकलेट्स वगैरह देखें, ये देखें, फिर ये वाली देखें, फिर ये इसका सारे जो इसके ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ वारंटी कार्ड्स, वो बुकलेट्स वगैरह आती थी, वो सब इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये इसकी बुक ओरिजिनल जो है कवर, वो भी इसके साथ ही मौजूद है। तो कंडीशन अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस गाड़ी की कैसी है। अच्छा, फिर ये चेक करें, मैट्स देखें इस गाड़ी के, इवन के इसके मैट्स के ऊपर जो क्राउन की बैजिंग तक है वो भी अभी ब्रांड न्यू है, और मैट की कंडीशन मैट्स की तो बहुत ही शानदार है। फिर सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो यार इसकी सीट्स अल्ट्रा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती हैं और अल्ट्रा लग्जरियस किस्म की हैं। फिर साथ ही ये फैब्रिक जो है ये कोई डिफरेंट सही फैब्रिक है। नॉर्मली जो आम हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ फैब्रिक सीट्स में आती हैं उनका फैब्रिक डिफरेंट होता है, जबकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आपको एहसास होता है कि आप कोई प्रीमियम किस्म की चीज़ चला रहे हैं और यूनिक किस्म की चीज़ चला रहे हैं। फिर आप ये कुशनिंग इसकी चेक करें, ये देखें बेहद ज़्यादा सॉफ्ट है, और कहीं सीट के ऊपर आपको एक भी वेयर एंड टेयर का निशान, कट, इन चीज़ों को तो छोड़ें, सीट्स की कंडीशन आप चेक करें, ऐसा लगता है कि ये गाड़ी अभी ही जापान से आपने ख़रीदी हो और सीधा इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट किया हो। मतलब कंडीशन इस गाड़ी की हर एक चीज़ की ऐसी है कि अपना आप ये गाड़ी खुद बताएगी। ये चेक करें आप रूफ इसका। तो फ्रंट पर हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं जी। आ जाएं अब रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी क्राउन की बैजिंग है, तो हम ओपन करते हैं और पीछे क्या चीज़ है। प्रॉपर डीवीडी प्लेयर है हमारे पास, यहाँ से आप पूरा ऑडियो सिस्टम के आपके पास कंट्रोल्स हैं। अच्छा, फिर ये चेक करें, नॉर्मली इन गाड़ियों में ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके कवर्स काम नहीं कर रहे होते, लेकिन ये देखें, ये वाला चेक करें, ठीक है। फिर आपको मैं इसके ये कप होल्डर्स वाला कवर दिखाता हूँ, ये देखें, हर एक चीज़ में आपको ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील आएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन्स हैं, ईवी मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्पोर्ट्स और स्नो मोड का बटन है, और साथ ही इको मोड है। आर्म रेस्ट की बात कर ली जाए तो क्योंकि एक राउंड है तो ये यहाँ से भी खुलता है और यहाँ से भी खुलता है, ठीक है। क्राउन की सारी जनरेशन्स में ये तकरीबन ऐसा ही आता है। फिर ये आपके पास एक ट्रे है, इसको ये देखें आप, पूरी अंदर से कारपेटेड है, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अंदर इस गाड़ी के क्या है जी, कुछ डीवीडीज़ पड़ी हैं, इनको उठाते हैं और ये देखें पूरी की पूरी ये जो कंपार्टमेंट है ये अंदर से भी कारपेटेड है। फिर हमारे पास यहाँ USB पोर्ट है और साथ ही पावर आउटलेट का ऑप्शन यहाँ नीचे आपको दिया जाता है, और इसे हम क्लोज़ करते हैं। आइए अब रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। यार पता नहीं आपको आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इसके डोर क्लोजिंग साउंड मैं आपको सुनाता हूँ, आप ज़रा सुने, एक बार फिर चेक करें, बिल्कुल ब्रांड न्यू।
और चाहे आप इसका कोई दरवाज़ा भी ओपन करके क्लोज करें, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली फील इस गाड़ी में आपको आएगी। मतलब ये उस तरह की चीज़ है कि आप इस गाड़ी को लेकर 100% एंजॉय करेंगे। अच्छा यार, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चीज़ सोचेंगे कि भाई इस गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा है। नो डाउट इस गाड़ी की प्राइस नॉर्मल गाड़ी से 4-5 लाख रुपए ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी कोई भी एक कंट्रोल प्राइस नहीं होती। इन गाड़ियों की प्राइस डिफाइन होती है गाड़ियों की कंडीशन देखकर, ठीक है। अब कोई भी आप यूज्ड गाड़ी जब लेते हैं तो आप अपने जहन में ये चीज़ पहले से तैयार रखते हैं कि यार उस गाड़ी का डैशबोर्ड भी कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, डोर लॉक्स भी कोई काम नहीं करेंगे, या मुमकिन है कोई एक आध शीशा सही तरीके से काम ना करे। मतलब यूज्ड गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स हर इंसान को देखने पड़ते हैं अगर आप उस वक्त तक, जब तक आप ब्रांड न्यू गाड़ी ना लें। ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं फिर तो आप उसकी एक कंट्रोल प्राइस पर ज़्यादा पैसे देकर लेते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड होता है कि यार इस गाड़ी में मुझे ये सहूलत होगी कि गाड़ी का हर एक पार्ट वर्किंग कंडीशन में होगा और अगले 3-4 साल तक तंग भी मुझे नहीं करेगा। ऐसा ही है, इस गाड़ी को यूज़ करने के बाद आप एग्जैक्ट वही ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील इससे एंजॉय करेंगे। आप ये बात बिल्कुल याद रखें मेरी। जब आप इस गाड़ी को रियल लाइफ में देखेंगे, आपको इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ये गाड़ी अभी तक जिसके भी पास थी उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल कर, बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ किया है और लो माइलेज के साथ है ये गाड़ी। अगर चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करें तो सबसे पहले तो आप इसके डोर्स के ऊपर देखें, सेम यही फैब्रिक यूज़ हुआ है जो कि आपको सीट्स के ऊपर मिलता है और कहीं से भी फैब्रिक आपको कटा फटा हुआ नज़र नहीं आएगा। और यही चीज़ होती है मेन जिसकी वजह से कोई भी कलेक्टर्स आइटम जो होता है उसको पसंद किया जाता है। ये देखें आप एशट्रेस, ये देखें हर एक चीज़ इसकी परफेक्ट कंडीशन में। अच्छा, बैक साइड पर भी ऑटो विंडोज़ हैं, सिर्फ ड्राइवर वाली नहीं है, सारी ही विंडोज़ ऑटो हैं। फिर यहाँ नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, पिछले दरवाजे पर कर्टेसी लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, स्पीकर ग्रिल हमारे पास मौजूद है। और अच्छा जी, फिर ये चेक करें, इसकी लेग स्पेस डिसेंट किस्म की है, फुटवेल के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है। इस गाड़ी के फुटवेल्स बहुत डिसेंट है। नॉर्मली जो इस तरह की सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनकी सीट काफ़ी नीचे हुई हुई होती है, तो इसके फुटवेल्स काफ़ी अच्छी जगह उसमें आपको मिलेगी। मे बी इस वजह से भी हो कि सीट की हाइट वहाँ से ज़्यादा की हुई हो, शायद इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा हो। लेकिन अभी जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो ये कि फुटवेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जगह है। फिर यहाँ पर आपके पास कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ये चेक करें। अब क्योंकि ये क्राउन है तो यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए भी मौजूद हैं। हम्प तो आपको ये सेंटर में मिलेगा ही क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और इन गाड़ियों में ये हम्प होता है। ये चेक करें जी, ये है इसकी की प्रॉपरली कवर्ड कार्बन फाइबर में। लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर यहाँ पर मिलता है। अच्छा, उसके अलावा फ्रंट के साथ साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हैं जैसी कि आपने फ्रंट सीट्स इस गाड़ी की देखी हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन में। ये चेक करें, आर्मरेस्ट इसे उठाते हैं के अंदर भी पूरा कारपेटेड है और यहाँ भी पावर आउटलेट आपको 12 वोल्ट का दिया हुआ है। यहाँ भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अच्छा, आगे कप होल्डर्स भी हैं, ये देखें, ये फ्रंट पर कप होल्डर्स इस तरीके से आ जाएंगे और इसे क्लोज करते हैं। रूफ पर हमारे पास लाइट्स हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, ये इस तरीके से ऑन होती हैं और फोकस्ड लाइट्स हैं। आप वो देखें, वो लाइट का थ्रो है और मैं उसको चेंज करूँगा अभी। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो ये प्रॉपर रीडिंग लाइट्स हैं जो कि आपको, अगर आप कोई गाड़ी में लंबे सफ़र में हैं, कोई चीज़ वगैरह रीड कर रहे हैं तो ये लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है और आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। कहाँ से मिलेगी ये गाड़ी? अवेलेबल है सहगल मोटर्स पर। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। 11 का मॉडल है, 2011 मॉडल है, 2023 की बिल्कुल फ्रेश एम्बेसी क्लियर है और इसकी आस्किंग प्राइस 1,45,00,000 है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।